तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हाल ही में हुए महाराष्ट्र बीओई एग्ज़ाम 2025 के दौरान पेपर 2 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है जिसमें हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग टर्म्स है इसको डिस्कस करेंगे। ये 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक एक करके पाँचों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इवापोरेशन ऑफ 976 kg ऑफ वाटर पर आवर टू बॉयलर हॉर्स पावर। तो देखिए अगर हम लोग बॉयलर हॉर्स पावर का डेफिनेशन की बात करें तो 1 बॉयलर हॉर्स पावर इज द कैपेसिटी टू इवापोरेट 15.653 kg ऑफ फीड वाटर पर आवर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रहेगा, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट करेंगे अगर 15.653 kg वाटर को, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 bhp। इसलिए अगर हमारा 976 kg पर आवर से वाटर है तो इसको डायरेक्टली हम लोग 15.653 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 62.35। यानी कि अगर आप 976 kg वाटर को पर आवर इवापोरेट करेंगे तो वो 62.35 bhp के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है 800 वाट्स टू जूल पर सेकंड। तो देखिए वाट को ही हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं, यानी कि 800 वाट है यानी कि 800 जूल पर सेकंड हो जाएगा, डायरेक्टली ये कन्वर्जन है। तो नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 125 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये टेम्परेचर कन्वर्जन है, तो टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए मैं डिटेल से वीडियो डाला हूँ, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट से डिग्री ऑफ सेल्सियस में कन्वर्जन करना है तो डिग्री ऑफ सेल्सियस इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5 डिवाइड 9। तो यहाँ पे अगर 125 - 32 करेंगे और इंटू 5 डिवाइड 9 तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 51.66। यानी कि 125 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 51.66 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें पूछा गया है कि 167 mm ऑफ Hg टू mm ऑफ वाटर कॉलम। यानी कि यहाँ पे mm ऑफ Hg को mm ऑफ वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 mm ऑफ Hg जो है वो 13.595 mm ऑफ वाटर कॉलम के इक्विवेलेंट होता है। तो 167 mm ऑफ Hg जो है वो 13.595 इंटू 167 कर देंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 2270 mmWc। यानी कि 167 mm ऑफ Hg जो है वो 2270 mm ऑफ वाटर कॉलम के इक्विवेलेंट है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 ppm टू मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि ppm को मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्जन करना है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ppm को पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, यानी कि 1 मिलियन सबस्टेंस में 1 पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे 1 ppm। सिमिलरली अगर हम लोग मिलीग्राम पर लीटर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें वाटर को लीटर में कन्वर्जन समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर अगर वाटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो 1000 ग्राम उसका वेट है। अगर 1000 ग्राम को हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 मिलियन मिलीग्राम। यानी कि यहाँ पे ppm के बॉटम में भी क्या है 1 मिलियन मिलीग्राम ऑफ सोल्यूशन है। और अगर हम लोग इसको मिलीग्राम पर लीटर करें तो लीटर को डायरेक्टली हम लोग 1 मिलियन मिलीग्राम को डायरेक्टली हम लोग 1 लीटर लिख सकते हैं। यानी कि 1 मिलीग्राम डिवाइड 1 लीटर जो है वो इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा 1 ppm के। यानी कि 1 ppm इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये था यहाँ तक कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ ये पांचों कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।